दीपक प्रकाश जी, उनको भी अपने आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, लेकिन अब इस्तीफा देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सुना आपने भाई वीरेंद्र के बयान पर, वो कहते हैं कि सरकार, बिहार सरकार अपना काम करेगी ना, बिहार सरकार जवाब देगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से ये पूछा कि जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद चर्चा थी कि उनको एमएलसी मतलब सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन उनके जगह पवन सिंह को उतारा गया और उनको सदस्य नहीं बनाया गया। तब से चर्चा थी कि इस्तीफा देंगे, लेकिन तब इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब जब इस्तीफा देने की बारी आई है तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तमाम तरीके के बातें कह रहे हैं। दीपक प्रकाश बड़ी बात कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने ये कहा कि भाजपा थेथराई कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उनसे ऊपर कौन है, तो फिर क्यों जो है अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये आरोप आरजेडी ने लगाए। अब इस पूरे बात पर उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी कौन होती है बोलने वाली। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आरजेडी कौन होती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, बिहार सरकार जवाब देगी, जो करना है प्रावधान के अनुसार होगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का एक बार वो पूरा बयान सुनिए। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है। उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। अब दोबारा लेट से, अभी तो पूछे सवाल, यही सवाल पूछे हैं। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी उसमें जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। आरजेडी के नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है इस पर फैसला करेगी, जो कुछ भी होगा। तो सवाल उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अब इस्तीफा देंगे, क्योंकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और 6 महीने से ज्यादा मंत्री बने हुए उनको हो चुका है। सवाल कई सारे हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा था, उनकी बातों तो बीजेपी थिथराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक हो, उसे किसी सदन का सदस्य हो या नहीं हो, 6 महीना उसको किसी भी पद पर रखा जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर रखा जा सकता है। न वो राज्यसभा का मेंबर है, न लोकसभा का मेंबर है, न विधान परिषद के मेंबर हैं, न विधानसभा के मेंबर हैं, और उनको 8 महीना थेथराई करके रखा गया है। तो ये तो उनको जो मंत्री हैं उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि थेथराई क्या होता है। नहीं, ये गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है, और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और खुल्लम खुला संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसको लेकर भी आप लोग आवाज उठाइए। ये तो हम लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता हम लोगों ने इस बात को कहा है। और ये जो लोग हैं बने हुए दीपक प्रकाश जी, उनको भी अपने आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और उनके पिताजी बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, हमारे साथ एमएलए हुए थे, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए हुए थे और एक ही दल में थे हम लोग। तो उनको भी ये नैतिकता का तकाजा है कि अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दें। किस दबाव है आखिरकार दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, किस दबाव है, क्या दबाव है? अब क्या दबाव है वो तो बीजेपी बताएगी। और नैतिकता की बात करने वाले लोग आज कौन सा नैतिकता के आधार पर मंत्री बने हुए हैं? ये लोग तो नैतिकता को ताक पर रखकर और काम करते हैं और संविधान के खिलाफ में काम करते हैं। और देश की जनता देख रही है, आने वाले दिनों में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।